गुरवे नमः। आज का जो भारतीय को हम देख रहे थे उसमें गर्भ विज्ञान के 9 मासों की चर्या थोड़ी देखी, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो देखा। अभी का जो विषय है वो आपातकालीन स्थितियों में क्या चिकित्सा करें वो विषय है। तो बहुत कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि इमरजेंसी में कुछ आयुर्वेद में नहीं है, इसके लिए कुछ दवाई लेनी पड़ती है बाहर से, और ये सब रोग ऐसे है होते हैं जो धीरे धीरे मिटते। कल इन्होंने बताया वो धीरे धीरे 2-4 साल लगते हैं। कोई रोगों में ऐसा जरूर होता है जो 6 महीना 1 साल 2 साल लगता है, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया अणुर ही प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात् प्रवर्तते सजात मूलम् उष्णाति वयं बलम् आयुश्च रोगिणः तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा। रोग के आने में देर नहीं लगती है, जाने में बहुत देर लगती है। इसके लिए अणु ही प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात् प्रवर्तते, रोग अणु के रूप में आता है, पश्चात उसका वर्धन होता जाता है, बढ़ता जाता है। उसी तरह से अभी क्या करें उसमें, तो आयुर्वेद ने बताया है कि कुछ चिकित्सा ऐसी है जो आप सद्य कर सकते हो। सद्य चिकित्सा आयुर्वेद का एक विभाग आया है, उसमें सद्य चिकित्सा के बारे में बताया है। बहुत लाभदायी है, सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ी छोटी छोटी वस्तुएं हैं लेकिन बहुत लाभदायी है वो। तो सबसे पहला तो जो हमारा जीवन में जो होता है, या तो कंटाला होता है या कोई भी वस्तु को जो हम नाम देते हैं वो है सर दर्द। जैसे आपको कोई कंटाला आ गया, कोई प्रिय नहीं लगा, तो आप कहोगे कि ये सर दर्द हो गया है, सर के दर्द के समान हो गया है। कहीं कुछ मिलजुल नहीं बैठा, कहीं धक्का हुआ तो आप कहेंगे सर्द का दर्द है मेरा। कहीं कोई समस्या आ गई तो समस्या को ही हमने सर्द का दर्द का नाम दे दिया है। तो एक रोग है जिसमें बहुत ही हमको हैरानी परेशानी होती है, इसको सिर का दर्द कहते हैं। और सारी वस्तुओं जो हमारी समस्या है उसको ही हम सिर दर्द का नाम देते हैं कि सिर दर्द है मेरे, ये एक बेटा ऐसा है, या एक बेटी ऐसी है, या एक भांजा ऐसा है, या तो फिर मेरा मित्र ऐसा है, या पत्नी ऐसी है, या पति ऐसा है, वो सिर का दर्द बन गया है मेरा। तो वो समस्या को भी हम नाम देते हैं सिर के दर्द का। तो ऐसे सिर दर्द हमको होते हैं जो रोग के कारण। ये सिर दर्द की इधर बात नहीं है, वो तो और उपायों से दूर करना पड़ेगा, दवाई से दूर नहीं होगा वो तो पत्नी से छुटकारा पाना, किस तरह से उसको वश करना, पति से छुटकारा पाना, वश करना, बेटे बेटी को संभालना, सुधारना, ये तो सब अलग बात होगी। लेकिन वास्तव में जो सिर दर्द है आयुर्वेद ने उसके प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार। वो 6 प्रकार से होते हैं। वात प्रबल होता है, या कफ प्रबल होता है, या पित्त की विकृति होती है, ऐसे बहुत प्रकार के सिर दर्द होते हैं। उसमें सिर दर्द जब भी हो तब आयुर्वेद में एक प्रधमन नस्य बताया है। एक आयुर्वेद का एक अनोखा भाग है, केवल मुंह से ही दवाई लेना नहीं बताया है। कोई दवाई आप माथे पर डाल सकते हो, मुंह की जरूरत नहीं। कोई दवाई सीधी पेट पर लगा सकते हैं, कोई दवाई आंखों पर डालनी है, कोई दवाई नाक में डालनी है। तो कोई दवाई का केवल कुल्ले ही करने हैं, गंडूश करने हैं, कोई दवाई का केवल अभ्यंग मालिश करना है, कोई दवाई केवल टच करनी है। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग औषधियों का वर्णन आया, अलग अलग उपाय आए उसके। केवल मुंह से गलना निगलना इतना ही नहीं है। तो उसके लिए 2 आयुर्वेद में बहुत अच्छी भस्म बताई, बहुत अच्छे 2 पाउडर बताए। उसमें एक का नाम है गोदंती भस्म और एक है अपामार्ग क्षार। अपामार्ग की जो हम बात कर रहे थे उसका ही क्षार पद्धति से क्षार निकलता है। अभी आप तो पद्धति बताएंगे, बड़ी पद्धति है। तो ऐसे रेडी आता है वो, ऐसे ये लिखा है अपामार्ग क्षार, अपामार्ग का क्षार है, ये पाउडर फॉर्म में आएगा, इस तरह का होगा। और ये दूसरी है वो है गोदंती भस्म, ये गोदंती भस्म है। तो ये दोनों पाउडर फॉर्म में आएगी, 5-5, 10-10 ग्राम के पैकेट तैयार आते हैं। तो दोनों को एक एक चने के दाने जितना लेकर मिलाना है।
और उसको जैसे हम सूंघते हैं, क्या सूंघते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जैसे कि हम कहते हैं ना, वो व्यसन होता है सूंघने का, शोभे को सूंघते हैं, कहीं कुछ सूंघते हैं, चिकनी सूंघते हैं, तो इस तरह से सूंघना है तो छींकें आएगी बहुत और कम हो जाएगा तुरंत ही सिर का दर्द। तो ये प्रधमन नस्य बताया है कि उसको पाउडर को सूंघना, उसको नाक के नासिका द्वार के माध्यम से उसको ऊपर ले जाना, सूंघना, इसको प्रथम नश्य, क्योंकि नासिका शिरसो द्वार हमेशा बताया है कि नासिका है वो सिर का द्वार है, तो पहुंच जाएगी। और वो बहुत सारे प्रयोग हमने इसके करवाए तो बहुत प्रकार के हेडेक उसमें चले गए हैं। तो ये बहुत अच्छी एक औषधि है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दो याद रखें, अपामार्ग क्षार और गोदंती भस्म, दोनों को मिलाकर समान मात्रा में मिलाकर उसका प्रथमन नश्य करना है। उसी समय मिलानी है जब वो प्रथमन नश्य करना है, दोनों रखनी है। ये कैसा भी सर का दर्द हो, किसी भी कारण से हो, एक सामान्य औषधि है। एक और प्रयोग बताया आयुर्वेद ने शुद्ध घी की जलेबी का, माइग्रेन के लिए। तो माइग्रेन किसी को भी हो तो शुद्ध घी की जलेबी सुबह खाली पेट खानी है, पर थोड़ा गाय का दूध पीना है, उससे माइग्रेन में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। तो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी औषधि हर्डीकर दादा ने भी यही बताई थी, बहुत सारे वैद्य लेखकों ने भी यही बात बताई है, अनेक ग्रंथों में भी ये बात आई है जलेबी की बात। बस वो खाली पेट सूर्योदय के समय पर या सूर्योदय के पहले ये खानी है, देर से देर सूर्योदय तक खानी है, उसके बाद नहीं। और शुद्ध घी की बनी होनी चाहिए, तो घर पे ही बना सकते हैं। कोई हलवाई बनाते हो तो उसको शुद्ध घी की, मतलब गाय के घी की वो बनाने की बताइए। अब ये इमरजेंसी में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो हम दैनिक प्रयोग जो करते हैं उसमें बहुत लाभ होता है। उससे प्रायः दवाई कम लेनी पड़ती है। ऐसे ही आयुर्वेद ने टेम्परेचर घटाने के लिए एक औषधि बताई है, उसका नाम है जय मंगल रस। जय मंगल रस, आयुर्वेद के नाम 16 प्रकार के पड़ते हैं, ये हमने पहली बार बताया था। उसके हर एक नाम के पीछे एक गणित है, कभी कोई लेखक के नाम से, कहीं कोई राक्षस के नाम से, कहीं कोई भगवान के नाम से इसके है मधुसूदन, और ये अलग अलग दवाई, काम वर्धन वगैरह कुछ ना कुछ। फिर चंद्रोदय है, फिर ये अगस्त्य हरित अवलय है, से किसी ऋषि च्यवनप्राश है, किसी ऋषि के नाम से है, कोई गुण के नाम से चंद्र प्रभावटी है। ऐसे अलग अलग उसकी आयाम है उसके नाम रखने के। यहाँ पर भी एक है जय मंगल रस। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया हो तब ये रस काम में आता है, फार्मेसी बनाती है, वो सीधा तैयार मिलता है, वो घर पे रखने जैसा है। अभी हम ऐसा इमरजेंसी बॉक्स की एक लिस्ट करवाएंगे, उसमें ये दो, एक जय मंगल रस, तीसरा ये बहुत अच्छी है और बुखार के समय पर लेनी है। जैसे कि बहुत टेम्परेचर हो तो कम हो जाएगा इससे। गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं, गिलोय बहुत प्रसिद्ध औषधि है, तो नीम के ऊपर होती है गिलोय, वो बहुत काम की होती है। दूसरे पेड़ की गिलोय इतनी काम की नहीं होती है, लेकिन नीम के ऊपर की जो गिलोय है वो बहुत ही अमृत तुल्य होती है। इसके लिए नीम वृक्ष हो, उसके ऊपर एक, आपको पता है, एक बेल होती है, वो वहां पर चढ़ती है, वो गिलोय काम की है। वो गिलोय का क्रश करके काढ़ा बनाकर वो काढ़ा पी सकते हैं। कैसे क्वाथ बनाना है अभी बता देंगे आपको, जो प्रायोगिक सेशन होगा उसका। कुछ शीरा बनाना या क्वाथ बनाना भी सिखाएंगे। तो उसमें साधारणता से चतुर्थांश ही रखना है, 75% पानी जला देना है और एक क्वाथ बनता है। जैसे एक गिलास लिया तो चतुर्थांश पानी बचा, 3 भाग जल गए, और तो औषधि के सारे गुणों पानी में आ गए। वो आयुर्वेद की एक पद्धति है। कभी ऐसा भी होता है आधा पानी जला आधा पानी बचा, इस तरह से भी कर सकते हैं। कभी 8 भाग होते हैं और अष्टमांश तो 16% रखकर बाकी के भाग जला देते। अलग अलग क्वाथ की पद्धति आई है, उसमें कोई भी एक पद्धति को आश्रय करके वो क्वाथ बना सकते हैं, फिर छान कर पी सकते हैं। ये क्वाथ की जो आयुर्वेद में अलग अलग वटी गुटी चूर्ण
भस्म, क्वाथ, ऐसे अनेक प्रकार उसमें औषधों के बताए हैं निर्माण के। सेवन के भी बहुत सारे काल है, वो पिछली बार हमने 5 काल की बात की थी। औषध सेवन का काल ऐसे 10 बताया है सुश्रुत में, लेकिन 5 मुख्य है, तो 5 की बात की थी हमने। एक तो सुबह खाली पेट लेना है, या भोजन के ठीक बाद ले सकते हो दोपहर में, या शाम को ठीक बाद ले सकते हैं, भोजन के ठीक पहले ले सकते हैं, या फिर रात को सोते समय ले सकते हैं। ऐसे 5 काल का वर्णन हमने पिछली बार किया था। तो ये क्वाथ औषधि को इस तरह से क्वाथ करके बनाना है। कुछ जो औषधि है आज प्रायोगिक उसमें आपको बताएंगे। कोई बता रहे थे कमल बीज कैसा होता है, तो ये कमल बीज है। ये कमल बीज है, लोटस सीड या कमल काकड़ी उसको इधर की लोक भाषा में कहते हैं। ये जो ये दाना है ना, वो कमल बीज का है। तो ये गर्भ पोषक की हमने बात की थी, तो ये श्रेष्ठ गर्भ पोषक है कमल बीज। ये उसकी माला बनाई है, ये अलग तरीके से, ये अलग काम में आती है, लेकिन ये कमल बीज है। ये इसकी मैं बात कर रहा था। जो श्रेष्ठ गर्भ पोषक है वो 3 सुबह शाम दूध के साथ गर्भावस्था में पीनी है, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पी सकते हैं। तो ये एक बताई थी एजेंसी में। और बहुत सारी औषधियों का वर्णन है उसमें। जलने पर एक इसमें इसका वर्णन है एलोवेरा का। एलोवेरा को तोड़कर अंदर का जो गर्भ निकलता है उसको सीधा लगा देना है। कहीं पर जल जाए तो उसका बहुत फायदा होता है। वो कुंवार जिसको कहते हैं कुमारी, हाँ, तो कुंवार पाठा, तो उसको तोड़कर सीधा उसके अंदर से जो निकलेगा उसको लगाना। और जलने के ऊपर बहुत ही काम का है। कभी जल जाए तो ये एजेंसी में बहुत काम आएगा। उसको लगाने से बहुत लाभ मिलता है। बुखार के बारे में तो कल बात की थी। बुखार की बहुत सारी औषधियों बताई है, लेकिन ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ये सूत्र भी बताया है। बुखार की प्रथमावस्था में कोई औषध नहीं लेना है, वही सबसे बड़ा औषध है। कुछ औषध न लेना, वो स्वयं अपने आप में एक औषध है। तो ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, मध्य ज्वरे पाचनम, ये सब बुखार की प्रक्रिया फीवर में बताया। फिर आंखों के लिए पलाशांजन बताया है। पलाशांजन आपको पता है, ये जो पलाश का वृक्ष होता है, फाल्गुन में उसकी होली खेलते थे पहले के लोग, अभी तो केमिकल के कलर से खेलते हैं। तो होली के समय पर जो उसके फूल होते हैं केसरी रंग के, पता है आपको? हाँ, उसको पलाश कहते हैं। उसका दंड आता है पलाश दंड। वो यज्ञ या तो फिर कोई यज्ञोपवीत लेता है उस समय पूजा वगैरह में, हाँ, वो उपयोग होता है उसका। तो पलाश एक बहुत अच्छी औषधि है। उसका एक बनता है अर्घ करके पलाशांजन। वो कुछ हमने भी इधर बताया है सस्ते में, सबके लिए लाभ हो इसके लिए। आंखों के भी बहुत रोग हो रहे गाँव में, कमलदास जी ने उसका प्रचार किया था वहाँ उड़ीसा में, तो अच्छा लगा लोगों को। तो हाँ, एक बात याद रखिए, गोमूत्र वाली कोई वस्तु आंख में न डाले, बहुत तीक्ष्ण होती है वो, तो आंखों के लिए नहीं अच्छा है। क्योंकि वो एक बहुत बीमारियों में काम आ सकती है, लेकिन उसका अंत प्रयोग न करे, क्योंकि वो किसी की आंख बहुत कोमल होती है तो तीक्ष्ण औषध सहन नहीं कर पाती है। आलोचक पित्त नाम का एक पित्त चक्षु में होता है, वो जिसका कम हो तो प्रतिकार नहीं कर सकती है, तो वो आंखों में ये गोमूत्र वाली कोई दवाई न डाले। वो ऐसा नहीं है वो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन किसी की आंख बहुत कमजोर होती है सहन करने में, तो कुछ हानि हो जाए तो आंखों के लिए ये अच्छा नहीं है। इसके लिए आंखों के लिए सौम्य औषधि का प्रयोग करें। इसके लिए हमने वो बनवाया है पलाशांजन, उसका नेत्र के ड्रॉप से। वो हम एक सेवा के रूप में उसका प्रचार करते हैं। वो भी सस्ते में या तो फिर उसका थोड़ी बहुत कीमत रखकर उसको दे देते सब जगह पर, ताकि आंखों के रोग कम हो। तो एक पलाशांजन उसका अर्क बनता है। वो अर्क में हम घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन अर्क पद्धति से अर्क निकालना कठिन होता है। इसके लिए वो एक साथ ही निकालना अच्छा होता है, इसके लिए बनाए। फिर अंजन होता है एक नेत्रांजन, उसको आप बच्चों को जब भी करते हैं तो तेल से, आपको पता है वो अंजन, हाँ, यहाँ सिखाएंगे वो अंजन कैसे बनाना है। पहले के लोग देते, अभी 10 रुपए की डब्बी आती है, लेकिन उसमें केमिकल बहुत आता है। वो बंगड़ी वगैरह बेचते हैं उसका,
कुछ पहनने की चूड़ियां बेचते हैं, उसकी दुकान में वो मिलता है, लेकिन वो भरपूर केमिकल वाला आता है, तो वो अंजन नहीं कराना है। उससे अच्छा है अंजन न करें। हाँ, तो सौंदर्य प्रसाधन की छोटी दुकान होती है, या फिर एक क्या कहते हैं उसको, लारी होती है, उसमें मिलता है 5 रुपए की डब्बी, 10 रुपए की डब्बी, तो हमको लगता है सस्ता होगा तो ले लेते हैं। आँख बहुत महंगी है तो छोटी बात तो इसका प्रयोग बाजार से लेकर न करें, वो उसका विषय नहीं है बनाने वाले का, क्या चीज आँख में डाले क्या न डाले। तो ये आप चूड़िया खरीद लो वहां से सस्ती 2 रुपए 5 रुपए वाली, उसमें भी कमीशन ले लो थोड़ा, लेकिन ये अंजन वहां से मत खरीदो, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है अंजन आप गलत करते हो या गलत तरीके से करते हो, नेत्र रोग बहुत प्रकार के हो जाते हैं, उससे फिर मिटते नहीं है, फिर हम धक्के खाते हैं, पता नहीं लगता है कि नेत्र में क्या डाल दिया। ऐसी वैसी औषधियां नेत्र में, इसके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई ये, लेकिन वो कंसेप्ट सही है। फिर ये जो आता है वो तो बेकार है, ये तो गलत ही है। जो अंजन जितने भी आज जितने प्रकार के आते हैं वो सब गलत, लेकिन उसका कंसेप्ट बहुत सही है। उस प्रकार से आप यदि बनाकर डालेंगे, मेहनत होगी लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो ये एक बात है, एजेंसी में ये कर सकते हैं। रोज के व्यवहार में अंजन का बताया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम गर्भ विज्ञान की बात कर रहे थे, तो एक गर्भ धारक बीज बताए है। ये हमने उसका यहाँ से कलेक्शन करवाया, लिया था इधर, अच्छा से अच्छा वो ये है, वो शिवलिंग की तरह होते हैं, तो इसका नाम शिवलिंग ही है। आपको पता है ये शिवलिंग की तरह, शिवलिंग कैसा होता है, तो शिवलिंग की तरह ये बीज होते हैं इसको गर्भधारण के लिए ये बहुत प्रकार के 2-3 प्रकार के आते हैं, 2-3 प्रदेश से आते हैं। इसमें बड़े वाले और अच्छे ये साइज वाले, छोटे भी आते हैं, कचरे वाले भी आते हैं। ये बड़ी साइज वाले भूत गुण वाले होते हैं। तो ये अभी हमने यहाँ पर सभी लोगों से मंगवाया था। तो ये गर्भधारक बीज है, इसको निगलना है, 7 से 11 बीज रोज निगलना है। ये प्रायः जितनी आयुर्वेद की आप दवाई लेते हैं या गर्भ धारण की, उसमें ये मुख्य कंटेंट में ये होते हैं। तो ये हम सीधा ही उसको बताते हैं। तो 7 से 11 इसको गलना है, निगलना है, इसको चबाना नहीं है, सीधा निगलना है। कोई कोई औषधि आयुर्वेद में चबाई नहीं जाती है, सीधी निगलनी होती है। एक प्रकार है जैसे तुलसी है, तुलसी को दांत से नहीं चबाते हैं। तुलसी का या तो स्वरस ले लेना है सीधा, या तुलसी किसी और में उपयोग करके लेना है। तुलसी को दांत से नहीं चबाना है, दांतों के मूल को हानि करता है वो तुलसी, तो तुलसी को चबाना नहीं है। इसके लिए तुलसी का सीधा उपयोग स्वरस ही लेना है सीधा, या फिर और औषधियों में मिलाकर तुलसी को ले सकते हैं। तो इसका भी ऐसा है, इसको सीधा गलना है, निगलना है, पूरे बीज निगल जाने हैं। 7 से 11 रोज गर्भधारण के लिए खाली पेट इसको निगलना होता है। 7 से 11 बीज इसमें लिखा भी है। तो ये एक बहुत अच्छी औषधि है, इसका नाम शिवलिंगी है। तो ये भी एक अच्छे प्रयोग के लिए, गर्भधारण के लिए, जिसको प्रेगनेंसी प्लानिंग है वो ले सकते हैं। 7 से 11 बीज स्त्री को ही लेना है केवल, और 7 से 11 बीज लेना है, सुबह खाली पेट लेना है। फिर एक बहुत अच्छी औषधि आयुर्वेद में बताई है, जिसके पुत्र या पुत्री बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, मर जाते हो, तो कोई गर्भाशय की कोई विकृति हो या कुछ भी ऐसी बाधा हो जिससे वो मर जाते हैं, एक का या दूसरा या तीसरा, या बार बार मिसकैरेज हो जाता है या फिर मर जाते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद की एक अच्छी औषधि है, उसका नाम है पुत्रंजीवक। पुत्रंजीवक ये है, ये पुत्रंजीवक के बीज है। पुत्रं जीवयति संस्कृत में ऐसा होता है कि पुत्र को जो जिंदा रखे, संतान को जिंदा रखे। पुत्र शब्द यहाँ संतान के अर्थ में है। पुत्रं जीवयति इति पुत्र जीवक, जिया पोता हिंदी में उसको कहते हैं। पुत्रं जीवक संस्कृत का नाम है। तो वो उसकी माला बनाकर पहनने का विधान है। तो इस तरह से माला बनती है उसकी, और उसको धारण करने का विधान है। ये पूरी माला उसका धारण करने का, ये बीज ही है एक तरह का, लेकिन इसको हल्दी में भिगोकर बनाए, क्योंकि नहीं तो ये सड़ जाता है पूरा। तो इसको अच्छा रखने के लिए उसको हल्दी में रखकर उसकी माला बनाते हैं। तो इस तरह से वो माला बनती है। तो ये पुत्रंजीवक की माला है, वो पहनने का विधान है। जैसी भी स्त्री ऐसी कोई आए तो उसका उपाय एक ही आयुर्वेद में बताइए, माला पहनाओ, तो वो प्रभाव से ही उसको अच्छा हो जाता है। या इसका चूर्ण, फिर
ये जो उत्तरन जीवक है, ये बीज का चूर्ण करके उसको आधा चम्मच सुबह या शाम ले सकते हैं। और एक ही औषधि आयुर्वेद में बताई है उत्तरन जीवक की, कि इससे वो जिंदा रहते हैं। वो जो गर्भ विकृति होती है वो दूर हो जाती है उससे, इसका नाम उत्तरन जीवक पड़ा है। तो ये बताया। कोई पूछ रहे थे बीच में कि वचा, जैसे आयुर्वेद ने बताया है कि सद्य प्रज्ञाहरा तुंडी, आप बोलेंगे सद्य आपको भूल भाल जाएंगे, सब कुछ स्मृति को हानि होगी। जैसे तुंडी है, पता है वो जिसको टिंडी कहते हैं, पिछली बार हमने वो सब बताया थी, सब्जी टिंडी कहे, हाँ पिछली बार बताया था। तो वो विद्यार्थी को खाने का मना है, नहीं खाना चाहिए विद्यार्थियों को टिंडा, इतना आता है वो। हाँ, तो सद्य प्रज्ञाहरा तुंडी, सद्य प्रज्ञा है, तुरंत ही प्रज्ञा का नाश करती है, वो टिंडी है। फिर सद्य प्रज्ञा करा वचा, सद्य प्रज्ञा को करने वाली वचा है, तो ये वचा है जिसको वज कहते हैं या वचा कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम वचा है। इस तरह की वो लकड़ी जैसी आती है। ये इसको जब हम बालकों के संस्कार कराते हैं, जात कर्म वगैरह, तो इसको घिस कर देने का भी विधान है, ये वचा का। तो ये वचा है। और जन्म से औषधि कोई शस्य है तो जन्म से गेहूं नहीं ले सकते हैं, जन्म से बाजरी नहीं ले सकते, जन्म से कोई धान्य नहीं ले सकते, कोई सब्जी नहीं ले सकते। बालक का जन्म हुआ, उसके लिए कोई धान्य नहीं, कोई सब्जी नहीं, और कोई प्रकार का तेल नहीं, और कुछ जो हम जितने भी खाद्य भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें से कुछ नहीं खा सकते हैं बालक केवल माता का दूध पी सकता है और कुछ औषधि ले सकता है, उसमें ये औषधि है। मधु ले सकता है, घी ले सकता है, अन्न नहीं ले सकता है, लेकिन मधु, घी और ऐसी औषधि प्राशन इत्यादि औषधि वो जन्म प्रभृति शस्य जैसा बताया है, तो ये ले सकता है, बचा है। इसका जो है ना वो बहुत हमने प्रयोग किया। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे, खास करके मानसिक स्तर जिस बच्चों का अच्छा नहीं है उसके ऊपर प्रयोग किया, बहुत अच्छे परिणाम इसके मिले हैं। इसके लिए हमने बहुत बार बम्बई के हॉस्पिटलों ने हमारे पास से चूर्ण मंगवाया, गांधीनगर की हॉस्पिटल ने मंगवाया, बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने पेशेंट इधर भेजे थे। ये मानसिक तरह के जो विकृत है या तो फिर पागलपन जिसमें है या कोई बच्चे ऐसे मंदबुद्धि के हैं, तो बहुत डॉक्टरों ने यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट के लिए इधर से भेजे हैं। तो उसमें हमने 2-3 औषधियों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है, वो एक वचा है उसमें से। हाँ, ये पुस्तकों के ऊपर यदि कुछ अच्छा रखने हैं पुस्तक, हाँ कपड़े पे बांधकर पुस्तक को यदि अच्छा उनको रखना है, उसको जीव जंतु से या फिर उदय से या फिर ऐसे कुछ छोटे मोटे बचाना है, उसके रक्षण करना है छोटे मोटे जीवों से, तो क्या करे, दीमक से या फिर कुछ और छोटे, तो इसको रखने का बाद, इसको रखने की बात बताई है। तो ये रख दे तो वो नहीं होगी दीमक वगैरह। तो ये हाँ, फिनाइल की गोली हम रखते हैं वहां पर, तो छोटे बच्चे आकर उसको खा ले, या फिर वो गंध ही उसकी जहरीली होती है, वो वातावरण में आती है तो नुकसान करती है उनको। फिनाइल की गोली इतनी आती है, आपने देखी होगी सफेद कलर की, तो वो रखने से हानि है बहुत। कोई खा ले भूल में तो बच नहीं सकता है, फिर वो खूब जहरी है वो। तो ऐसी गोलियां न रखे घर पे, लेकिन ऐसी कुछ निर्दोष औषधियां रखे, जैसे हम अन्न में भी ऐसी जहरीली गोली रखते हैं तो बहुत हानि होती है उससे। इसलिए अन्न कैसे पहले के काल में रखते थे, इसकी थोड़ी बहुत टिप्स है, उसको किस तरह से रखा जाता है अन्न को, उसमें हमको सिखाएंगे हमारा किचन केमिस्ट का जो वर्ग होगा उसमें, कि किस तरह से उसको क्या क्या उसमें डाल सकते हैं। खास करके नमक के छोटे छोटे आते हैं टुकड़े, उसको रख सकते हैं, और बहुत सारी नीम वगैरह की है वो कहेंगे, लेकिन ये एक अच्छी औषधि है, इसका नाम है वचा। इसको चूर्ण दे सकते हैं। अच्छा, जो बालक को जिह्वा में तकलीफ है, पहले से ध्यान रखना है उसकी जिह्वा ठीक रहे, उसका बोलना ठीक रहे, वो शब्द बराबर उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो जिह्वा की तकलीफ रह जाती है। किसी को देखते हैं कि हम बोलते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, जैसे अब ऐसा हो जाता है, तो वो बोलने का बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन शब्द उसके निकलते नहीं है। विचार आ गए हैं कि मैं ये शब्द बोलूं, लेकिन शब्द नहीं बोल पाते हैं, तो एक विकृति बताइए। उसके लिए अक्कल करा करके एक औषधि आती है, उसका चूर्ण उसको देना है, अक्कल करा।
स्वर માટે સર મજા. हाँ સ્વર. अक्कल करा देने से बालकों की जीवा शुद्ध होती है। बालकों को पहले र नहीं आता है, क्या क्या अक्षर नहीं, कोई कोई र नहीं बोल पाते, कोई रेफ का उच्चारण ठीक नहीं कर पाते। ज्यादातर आज लोग है वो आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद बताते हैं, आयुर्वेद है ऐसे। वो रेफ का उच्चारण ठीक करे, डॉक्टर भी आज बताते हैं कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आयुर्वेद नहीं है, वो आयुर्वेद है। ऐसा रेफ का उच्चारण ठीक ठीक करना है। जो जहाँ रेफ है, बहुत सारी गलतियां रेफ में होती है उच्चारण करने में। हाँ, कहीं हम कुछ पहले बोल जाते हैं र, या फिर बाद में बोलते हैं, तो रेफ में ज्यादातर तकलीफ है। वो रेफ होता है ना वहां पर, तो रकार का उच्चारण कोई बालक नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सुवर्ण घिस कर देने का बताया। और बाकी के जितने भी रोग है, जो खिचखिचाहट होती है, बोलने नहीं सकते हैं, कुछ परेशानी होती है बोलने में, तो अकल करा का चूर्ण उसको। और बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो इधर आते हैं, तो उसको हमने वाणी नहीं आती थी, उसको बोल ही नहीं सकता था, और इसका चूर्ण देने का शुरू किया और वो बोलने लगा है अभी। तो ये हर एक बालक को दे सकते हैं अकल करा का चूर्ण, जिसको बोलने में तकलीफ हो। ऐसे फिर एक औषधि बताइए गले के लिए, जो बहुत औषधि अच्छी है, उसका नाम है यष्टि मधु। इसका भी ऐसी लकड़ी आती है, यष्टि मतलब लकड़ी, मधु मतलब मीठी, स्वीट। ऐसी मधु, यष्टि मधु की लकड़ी आती है, उसका भी चूर्ण बाजार में भी मिलता है। मुलेठी वो उसको हिंदी में कहते हैं। उसका भी चूर्ण खाएंगे तो गला बहुत अच्छा रहेगा। लता मंगेशकर का मैंने जीवन चरित्र पढ़ा था, तो बचपन में एक वैद्य ने उसको बोला था, दीनानाथ मंगेशकर को, इसको आप यष्टि मधु का सेवन कराएंगे तो गला अच्छा हो जाएगा। तो उसने यष्टि मधु का सेवन कराया। ऐसा शोभन वसाणी जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसका सेवन करने से उसका गला अच्छा हो गया। लेकिन बचपन से जरूरी है, फिर हम अभी चालू कर देंगे और फिर एक आपको लगेगा कि मैं लता मंगेशकर हो जाऊंगी, तो नहीं होंगे। बचपन से उसको खाना जरूरी है। अभी स्वर की बात बताई आयुर्वेद में, कि स्वर जो व्याख्यान करता है, प्रवचन करता है, बोलने का काम करता है, उसको गला अच्छा रहना चाहिए, तो ही स्पष्ट आवाज निकलेगी। जरूरत नहीं है कुछ गाना है तो ही गला अच्छा हो, बोलना है तो भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो थक जाएंगे, खिचखिचाहट हो जाएगी, खांसी ही हो जाएगी, कुछ ना कुछ तकलीफें होंगी। तो ज्यादातर सात्विक लोगों को बोलना होता है, कुछ ना कुछ समझाते रहते लोगों को, तो क्या करें उसके लिए? तो आयुर्वेद में बताया कि 5 वस्तुओं को आहार में छोड़ना है और 5 वस्तुओं को आहार में जोड़ना है। तो 5 वस्तु को छोड़ने के लिए बताया हींग, मिर्च, इमली, सुपारी और तेल। ये 5 को छोड़ना है। हींग, मिर्च, इमली, सुपारी और तेल। तेल सीधा नहीं लेना है, तेल थोड़ा बहुत आहार में आ गया चलेगा, सीधा तेल का सेवन न करें। तेल के बने हुए व्यंजन जितने भी हैं, खास करके तिल तेल के अलावा जितने भी व्यंजन बनते हैं वो त्याग दें। थोड़ा हम नमकीन वगैरह खाते हैं तो स्वर को बिगाड़ने वाले हैं, तो स्वर उससे बिगड़ता है। तो ये बताया सुपारी, हींग, मिर्च, इमली, तेल, ये 5 को छोड़ना है। और दूध, साकर, इलायची, द्राक्ष, सौंफ, ये 5 को जोड़ना है, ये 5 को लेना है। ये स्वर अच्छा करने वाली वस्तु ये है, स्वर अच्छा करने वाली वस्तु। मैं क्रम से बोलता हूँ। दूध, साकर, इलायची, द्राक्ष और सौंफ। सौंफ मतलब वरियाली। द्राक्ष क्या होता है? मुनक्का, सभी वो एक ही प्रकार आ गए। तो ये सभी स्वर को अच्छे करने वाले। संस्कृत में उसका नाम द्राक्षा है, गुजराती में उसको द्राक्ष कहते हैं। अब इस हमने ये पुत्रंजीवक देखा, ये पुत्र गर्भधारक बीज है। इस तरह से अलग अलग औषधियों के बारे में आयुर्वेद में, ये स्वर अच्छा करने के लिए आप घर पे उपयोग कर सकते हो। इस तरह की यष्टि मधु की बात बताई कि वो खूब बहुत ही अच्छा स्वर को देने वाला है। इसके लिए बच्चों को भी कभी कभी उसका सेवन कराना चाहिए। अब आगे जितने भी जो हमको
रोग होते हैं आपातकालीन स्थिति में, उसके बारे में बताया है। तो जो घाव होते हैं, जब कभी घाव हो गया तो उसके पस हो गया, तो आयुर्वेद में बताया है कि कभी आपको कुछ लग जाए, खास करके लोहे का या ऐसा कुछ, तो अभी हमको धनुर्वात होता है, पता है, फिटनेस का एक रसी अभी वैक्सीन देते हैं या ऐसा कुछ, तो इंजेक्शन भी देना पड़ता है कभी कभी। तो आयुर्वेद में वो धनुर्वात शब्द जो आया है वो आयुर्वेद का शब्द है। धनुष के जैसी आकृति हो जाती है उसकी। तो धनुर मतलब आयुर्वेद में इस तरह का धनुष्य का आकार हो जाता है, इस तरह के शरीर में हो जाता है। वायु की विकृति है, 80 प्रकार के वायु के रोग है, वात के रोग है, उसमें से एक प्रकार का रोग है धनुर्वात। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है लोहे लगने पर या उसके खून के साथ उसके जंग के संपर्क के आने पर ये होता है। उसमें हरडीकर दादा ने एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया है कि खट्टा अचार कुछ भी लेना है, अचार जो अचार होता है ना आम का, वो उस समय सेवन करना है। खट्टा अचार आम का रखना है घर पे, वो खाने का शुरू करता है तुरंत खाना है, और उसके बाद रोज आहार में 7-10 दिन तक रखना है, तो कम संभावना होगी कि टिकनेस हो। और एक होम्योपैथिक बहुत अच्छी दवाई है, वो मैं बाद में लिखा दूंगा कि वो भी बहुत अच्छी दवाई है, उसमें वो भी काम करती है। तो ज्यादातर इंजेक्शन लेने की या टीकाकरण की जरूरत नहीं रहती है। कभी कुत्ते ने काट लिया तो आयुर्वेद में हरडीकर दादा ने एक प्रयोग बताया है, ज्यादातर राजीव भाई ने बताए थे, वो होम्योपैथ के प्रयोग थे, वो भी वीडियो देखने जैसा है, वो एक बार देख लीजिएगा। कुत्ता काटे तो होम्योपैथिक में क्या क्या दवाई है, वो मैं भी इधर से लिखा दूंगा, कुछ दवाई कुछ औषधि, लेकिन उनका भी वीडियो अच्छा है, देखने जैसा है, राजीव दीक्षित जी का। आयुर्वेद में वो किसी ने प्रयोग नहीं बताया है कि आयुर्वेद में क्या करें, क्योंकि ये बहुत सालों तक कुछ इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो हरडीकर दादा ने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किए, और बाद में उन्होंने बताया कि कुत्ता काटता है तो एक प्रकार का विष शरीर में जाता है, वो विष से व्यक्ति को पागल बना सकता है। तो कुछ परहेज रखे, चाहे एलोपैथ दवाई ले चाहे आयुर्वेद ले, वो बहुत इमरजेंसी है, वो तुरंत घटने वाली बात है। जैसे हम बाजार में गए, कुत्ते ने काट लिया, क्या करें, तो वो तो कभी भी हो सकता है। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 10 दिन पहले हमको पता होगा कि चलो कुत्ता काटेगा, ज्योतिषी ने बताया है तो कुछ उपाय करके जाएंगे, तो तुरंत काट लिया, क्या करें। तो उसके लिए आयुर्वेद ने उपाय बताए हैं। उसमें सबसे पहला है प्रतिबिंब नहीं देखना है अपना। जो व्यक्ति पागल कुत्ता काटता है और प्रतिबिंब देखता है तो पागल बन पड़ता है। अब आप उसका साइंस खोजोगे कि प्रतिबिंब से क्या हो जाएगा। मैं तो रोज बाल अच्छा करता हूँ, काला करता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो आईने में देखने से क्या हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में हर एक बात जो बताई है उसमें कुछ ना कुछ है, उसमें तथ्य। तो सबसे पहला बताया, और मैंने बहुत ऐसे पेशेंट देखे कि सब कुछ अच्छा हो गया, इसने एक गलती कर दी। इधर ही गांव गुरुजी आते थे, इधर गांव पे खूब कुत्ता पागल हो जाता है। कुत्ता एक तो भूख से पागल हो जाता है, 15 दिन कुत्ता ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत कुत्ते को भूख लगी तो कुत्ता पागल हो जाएगा। इसके लिए हमारे यहाँ बताया कि गाय को हम बहुत पूजा स्थान में मानते हैं, अच्छी है गाय का, बहुत गुण है उसमें। लेकिन मानो कि आपके पास एक ही रोटी है और 2 दावेदार है, गाय भी है कुत्ता भी है, तो आप क्या करोगे। तो बताया पहले कुत्ते को दे दो, गाय को नहीं देनी। गाय को और चल जाएगा, वो भूखी रह सकती है, कुत्ता भूखा नहीं रह सकता है। कुत्ता भूखा रहा बहुत हानि होगी कुत्ते को, और वो हानि फिर हमको भी होगी, वो पागल हो जाएगा। तो कुत्ते को रोटी देने का बताया। तो कुत्ता भूखा नहीं रह सकता है, 15 दिन भूखा रहा वो पागल हो जाएगा। दूसरी बात, कुत्ता मर जाता है तो सब कुत्ते इतना डांटना है उसको अंदर गड्ढे में कि उसकी गंध बाहर ना आए, क्योंकि आपको पता है कुत्ते की घ्राणेंद्रिय बहुत सक्रिय होती, बहुत तेज होती है, उसको गंध आ जाती है, कहीं ना कहीं उसको गड्ढे में डाल दिया है तो वो उसकी मांस की इच्छा करता है। उसकी मांस की इच्छा करने के वक्त उसको गड्ढे में से निकालता है, फिर सभी उसको मांस खाते हैं। अब कुत्ते ने यदि कुत्ते का मांस खाया तो कुत्ता पागल बनेगा, तो कुत्ता पागल बन जाएगा तो काटने के लिए जाएगा, उसकी सलाइवा निकलती जाएगी, फिर वो पागल बन जाएगा तो व्यक्ति को पकड़ेगा। तो कुत्ते पागल होने के लिए बहुत कारण है। तो ऐसे कुत्ते ज्यादातर भूख के कारण होते हैं, ज्यादातर वो मांस खा लेते हैं, खास करके कुत्ते का।
तो वो हड्डी मांस वगैरह के ऊपर वो खाते रहते हैं ऐसा कुछ ना कुछ। वो वास्तव में उसका आहार नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी या कुछ रह नहीं पाते हैं तो वो खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा हड्डी चूसने लगते हैं किसी की। तो भर्तृहरि ने जो शतक लिखा है उसमें बहुत सारे उदाहरण कुत्ते की हड्डी के लिए है, कि जैसे कि हमको लगता है कि बाहर से कुछ आया और हम आनंदित हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ता क्या करता है, हड्डी को पकड़ लेता है, श्मशान के ऊपर जाता है। श्मशान में ज्यादातर कुत्ते मिलते हैं, मरघट पर कुत्ते रहते हैं। तो क्या करते हैं कि हड्डियां उधर पड़ी होती है तो हड्डी को पकड़ लेते हैं, फिर उसको तोड़ने का प्रयत्न करते, टूटती नहीं है। कम से कम आदमी की हड्डी है, टूटेगी कैसे ऐसे, तो खूब प्रयत्न करते हैं, टूटती नहीं है। तो उसको क्या करता है पता है, वो खूब प्रयत्न करने पर हड्डी तो टूटती नहीं, उसका दांत टूट जाता है। जो आदमी इतना कठोर रहा जीवन भर कि उसको हड्डी थोड़ा तोड़ पाएंगे, तो उसको वो कुत्ते का दांत टूट जाता है तो खून निकलने लगता है कुत्ते को, उसका खून उसको मिलता है। तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी तो बड़ी मजेदार है, बहुत मधुर है, इतना सारा अच्छा स्वाद है इसमें, तो वो क्या है कि वो हड्डी को छोड़ता नहीं है, वो पकड़ता जाता है। भर्तृहरि ने ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दिया है कि हमारा भी ऐसा ही होता है, कुत्ते की तरह ही आनंद होता है, वो अंदर से आता है। हमको लगा कि नहीं ये तो बाहर से आया, इतनी अच्छी परिस्थिति मिली, इसके लिए आनंद आया, इसके लिए सुख है हमारा। वो भर्तृहरि ने बताया कि कोई भी यात्रा आनंद की है या ज्ञान की है, अंदर से बाहर की तरफ है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं है। बाहर मात्र वातावरण होता है, वास्तविक तो अंदर से ही आता है। तो ये उदाहरण भर्तृहरि जी ने बहुत बार कुत्ते का दिया था। कुत्ते के ऊपर तो एक पुस्तक लिखा जा सकता है, इतनी कुत्ते की बात है। रेडिकर दादा ने या हमारे गुरुजी ने उसका पूरा वर्णन किया है कि किस तरह से कुत्ते की योनि में कौन कौन जन्म लेता है वो भी पता। इधर बहुत आसक्ति रखी तो कुत्ते बन जाएंगे हम लोग। नजदीक है कुत्ता हमारा, क्योंकि बिल्कुल घर के पास रहता है, हमेशा हमारा आवागमन है तो ज्यादा। और कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो कुत्ते से बनता है, सीधा सीधा कुत्ते से जन्म लेता है कदाचित कोई परिस्थितिवश। तो ऐसा भी होता है कि कोई पशु से आता है, कोई नरक से आता है, कोई स्वर्ग से आता है। तो सबके लक्षण आयुर्वेद में भी बताए हैं, धर्मशास्त्र में बताए कि क्या क्या लक्षण होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं ये नई एंट्री है मनुष्य जीवन में इसकी। कोई कोई लोग होता है वो देव से आता है तो भी पता चल जाता है कि देवत स्वर्गच्युतानाम यह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, ये सब लक्षण बताए हैं कि स्वर्गच्युतानाम यह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। चत्वारि चिन्हानि मतलब 4 प्रकार के चिन्ह रहते हैं। नरकच्युतानाम यह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे, ये भी बताया है। तिर्यंच से सीधा आता है, कुत्ते बिल्ली से सीधा आता है, वो भी पता चल जाता है। वो एक बात में समझते नहीं है, उसको बार बार कहना पड़ता है कुछ बातें, तो भी नहीं मानते हैं, वो जड़ होते हैं बहुत ही। तो अलग अलग आयुर्वेद के आयाम में बताया है। अब कुत्ते की बात में करता हूँ, वो काट ले तो इंजेक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसकी जरूरत नहीं बताई है। और रेडिकर दादा ने तो बहुत केसेस अच्छे कर दिए है इसको। तो कभी कभी इंजेक्शन की इतनी पीड़ा होती है, जो कुत्ते ने काटा उतनी पीड़ा नहीं हुई थी, उससे ज्यादा इंजेक्शन की हो जाती है, तब क्या करें उसके लिए। तो रेडिकर दादा ने बहुत अच्छा प्रयोग बताया, मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने ये सब आयुर्वेद के ग्रंथों को लिख कर, क्योंकि बहुत रोगों को दुख से बचा लिया, बहुत रोगों से बचा लिया, जीवन से उनको नया दिया। तो मैं एक बात कर रहा था कि बहुत सारे कुत्ते काटते थे गाँव में, तब तो व्यवस्था नहीं थी, गुरुजी आते थे इधर तो वो बताते थे, एक तो जब भी काटे तो लाल कलर का मिर्च बांधना है। इधर मिर्च का प्रभाव है लाल कलर का, हरित वर्ण का नहीं, जैसे कच्चा मिर्च नहीं, लेकिन जब रेड रंग का पाउडर नहीं, वो आखा पूरा मिर्च लाल सूखे, हाँ सूखा हुआ जो मिर्च होता है लाल कलर का, वो बांध दे सीधा, कोई रस्सी से वगैरह से बांध दे उधर, वो उसका प्रभाव है, वो रहना चाहिए उधर। एक ये बताया है चिकित्सा, उधर ही लगाना है उसको मिर्च को। फिर कुछ उसको परहेज दे, खास करके उसको गवार फली का सब्जी नहीं खानी, वो विष को बढ़ाती है अंदर। गवार फली है उसको क्या कहते हैं गुजराती में, गुवार, हाँ। तो गवार फली है उसको, उसकी सब्जी नहीं खानी है उसको, वो विष बढ़ाएगी उसका, गवार फली। फिर क्या करना है, प्रतिबिंब नहीं देखना, भिंडी नहीं खानी है, गवार फली नहीं खानी है, अपना प्रतिबिंब नहीं देखना है, अपना प्रतिबिंब नहीं देखना है कहीं पर भी, चाहे। अब एक बहुत एक
बहुत पागल होते थे कुत्ते। पहले तो काटते थे, गाँव में तो बहुत काटते थे कुत्ते। तो गाँव में रहते थे हम, छोटे से थे तब। तो उसमें गुरुजी बाद में प्रवास हुआ तो वो काटते थे। तो उसमें हमने एक महिला की ट्रीटमेंट उस समय गुरुजी ने की थी। तो क्या हुआ था कि उसने सब कुछ पालन किया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उसको प्रतिबिंब देखने का मना किया। वो पागल जैसी हो गई थी, क्योंकि कभी कभी पागलपन आ जाता है। पागल कुत्ते काटने से अपने को भी पागलपन आ जाता है। तो उसने क्या किया कि वो पानी भरने के लिए गई कुएं में, तो तुरंत कुएं में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया उसको, स्वयं अपना। तो फिर पागलपन आ गया उसको। तो फिर उसने, उस समय तो फोन भी नहीं था इतना, मोबाइल वगैरह, तो बहुत प्रयत्न करके बताया। फिर गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, लेकिन ये मैंने देखा कि प्रतिबिंब देखने से नुकसान होता है उससे। तो खास करके ऐसा विष गया है तब, शहर गया है तब। तो उसके लिए दादा ने बताया ये सब पालन करो, पथ्य का। और एक बहुत अच्छी दवाई बताई, बाजरी का जो आटा है उसमें अर्क का जो क्षीर है, अर्क ऐसे विष है, ऐसे नहीं लेना है अर्क को, जो हम अर्क कहते हैं ना, ऐसे तो वो सेवनीय नहीं है। लेकिन अर्क, आप अर्क को जानते हो, जो आंकड़ो, जो इसके इतने बड़े पत्ते आते हैं, वो जिसकी हाँ आंख जिसको कहते हैं आप, संस्कृत में अर्क कहते हैं। वो आंख के जो क्षीर निकलता है, दूध निकलता है काटने पर, वो दूध 2 चम्मच डालकर 1-2 चम्मच आटा करके उसको थोड़ा बेल कर उसकी गोलियां बनानी है और सुबह निगलनी है वो 7 रोज 7 दिन तक। 5 से 7 छोटी छोटी गोली बना ले और उसको निगल जाए। पानी नहीं पीना है ऊपर, थोड़ी देर आधे घंटे बाद पी सकते हैं पानी। तो इससे जो कुत्ते का विष गया है वो उससे निकल जाता है। तो ये अर्क, और मेरा YouTube के ऊपर वीडियो है इसका, शायद वीरेंद्र जी ने निकाला है। उसमें कौन सी चैनल है उनकी, गोधुली चैनल पर है ये वीडियो, जो कुत्ते का, पागल कुत्ते काटने पर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर गोधुली में वीडियो है, आप देख सकते हैं उसकी चैनल पर। तो ये सुबह सुबह निगलना है उसको, तुरंत बना लेना है। 2 चम्मच क्षीर लेकर, जो दूध लेकर तुरंत बना लेना है उसका। तुरंत क्षीर लिया, उसको बनाई। एक बार हमने सिखाया है शायद इधर उसको बनाने का, पिछली या उसकी पहली की शिविर में, जब अगध तंत्र था तब बनाना सिखाया था इधर। और आसान है, उसमें केवल आटे को उसको मिलाकर उसकी गोली बना देनी है, वो गोली निकल जानी है। 7 या 10 दिन तक ये करना है, तो वो विष निकल जाता है। ये कुत्ते के विष के बारे में बताया। ताजी बनानी जरूरी है। हाँ, ताजी बनाना जरूरी है। वो रोज बनाना है 7 दिन तक, 7 या 10 गोलियां रोज लिया, बाजरे का आटा, और फिर उसका क्षीर ले लिया, दूध ले लिया उसका, अर्क का मतलब आग का, और दोनों की गोली बनाकर उसको निगलना है। चोट लगे तब आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी औषधि है जो पंचगव्य की है, उसका नाम है शतधौतकृत। घी को धोते हैं जब, तब पानी के साथ धोने से घी जहर हो जाता है, वो विष है, वो खाने में उपयोग नहीं होता है। जैसे थाली में लेकर आपने धोया कपड़े रखकर, तो आयुर्वेद ने 100 बार घी धोया हुआ हो उसको शतधौत कहते हैं, और 1000 बार धोया हुआ हो उसको सहस्रधौत कहते हैं। तो उसको, उस खास करके कोई जंतु काट ले तब ये बहुत अच्छा है। कोई भी प्रकार का विष हो, जैसे मक्खी ने काट लिया, क्या करेंगे? मक्खी ने यदि काट लिया है तो उचित है वही मक्खी की जो मिट्टी होती है, जहाँ मिट्टी क्या जो दर करती है, ऐसी पता है आपको, ऐसी मक्खी होती है बड़ी बड़ी जो मिट्टी में रहती है, मिट्टी का बनाती है। हमारे बाथरूम के पास है, प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हो। सारे जीव जंतु इधर उपलब्ध है, प्रायोगिक के लिए भगवान ने भेजे होंगे पता नहीं, तो ये इसका प्रैक्टिकल भी आपको हो जाएगा। सारी मधुमक्खियां कैसी होती है, बड़ी कैसी होती है, अंडे कैसे छोड़ती है, वो सारे इधर ही है प्रैक्टिकल। सारे जीव जंतु है, चींटियां भी बहुत है, और सारे जीव जंतु उपलब्ध है, छोटे बड़े लेकर सब कोई। तो इसका भी आप देख सकते हो, लेकिन उसकी ही मिट्टी लगाना है, वो आयुर्वेद ने उपाय बताया। या सफेद रंग की मिट्टी, जो कुलाल होता है, कुभार होते हैं कुलाल, वो सफेद रंग की मिट्टी के बहुत सारे पात्र बनाते हैं, तो वो लगाने को भी आयुर्वेद ने बताया है, बहुत अच्छी है। या तो शतधौतकृत, जहां पर भी वो कुछ काट लिया ऐसा हुआ तो उसके विष का समन शतधौतकृत करता है, क्योंकि वो स्वयं एक उपविष है।
लेकिन आयुर्वेद में वो बताया कि उसका प्रयोग तभी करे जब साधारण घाव हो, तब कम प्रयोग करे, उपविश हो। इसके लिए साधारण घाव की बजाय उसको कुछ काटा है, जब विष की शंका है तब प्रयोग करे। जैसे चूहे ने काट लिया, चूहे के ऊपर हमने बहुत प्रयोग किए थे, चूहों ने काट लिया तो शतद्रव्य बहुत अच्छा परिणाम देगा। चूहा पता है ना आपको, वो भी काट लेता है कभी कभी। तो चूहा ने काट लिया या कुछ और जीव जंतु ने काट लिया, पता नहीं लगा, तो उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा फायदा है, ये आप ले सकते हैं। ये इमरजेंसी के आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी बातें बताई है। चर्म रोग में भी हो सकता है इसका प्रयोग? हाँ, चर्म रोग में एक दो पानी है, खास करके कौन सा चर्म रोग, सोराइसिस कह रहे हैं या और कुछ। जैसे चर्म रोग का दो प्रकार होता है, एक तो सद्य होता है, एक क्रोनिक होता है। जैसे कुछ चमड़ी में निकल गए कुछ, तो उसमें अलग अलग, जैसे मसूरी का है, जैसे थोड़े छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, उसका फिर वो 3 दिन का या 5 दिन की पूरी परत आएगी, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके लिए आयुर्वेद में बताया ठंडे वो उतर जाने तक स्नान नहीं करना है, या फिर रोज ठंडे पानी से स्नान करना है। गर्म पानी से करोगे बहुत नुकसान है उसका, फिर निकलेगा, मिटेगा ही नहीं। एकमात्र इतना ध्यान न रखने पर वो नहीं मिटता है। गर्म पानी से भूल से स्नान कर लिया, वो नहीं मिटेगा आपको। वो डॉक्टर दवाई लिखाएगा, कोर्स कराएगा, लेकिन उसका कारण होगा कि आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हो। तो आयुर्वेद में उसको ठंडे पानी से स्नान करने के लिए बताया। मसूरी का आयुर्वेद में हरडीकर दादा एक लिख कर परहस देते थे कि उस तरह से उसको, खास करके नीम का धूप देना है। पता है ना, छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसको, उसको मसूरी का कहते हैं। मसूर के दाने दाल के जैसे निकलते, इसके लिए उसका नाम मसूरी का है। हाँ, वो नहीं अलग है, वो अड़ाई नहीं है, वो आप कह सकते हो उसको अछबड़ा वगैरह कह सकते हो। हाँ, अछबड़ा कह सकते हो उसको। हाँ, चिकन पॉक्स कह सकते हो। एक स्मॉल पॉक्स आता है, वो भी इस तरह का ही है। वो आयुर्वेद में तो ऐसी मान्यता भी है कि उसका कुछ देवी का वगैरह, अधिष्ठात्री देवी का भी वो करने से आज उसका थोड़ा विकृत रूप हो गया है। लेकिन उसका कारण ये था कि दवाई न ले लो, वो समझाने का प्रयत्न ये था। वो देवी वगैरह की बात इसलिए आई थी क्योंकि वो दवाई पे भागदौड़ न करे, क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है। वो दवाई घर पे परहस ही उसकी बहुत बड़ी दवाई है, या कोई छोटी दवाई तो उसमें 3-4 औषधि आयुर्वेद में बताई गई है। खास करके नीम है, नीम को बाहर रखना, नीम का धूप करना, अंदर रहना, तेल वाली वस्तुएं छोड़ देना, कुछ तेल वाली वस्तुएं न ले, उसमें सादा भोजन ले, दाल और बिना तेल का क्या कहते हैं उसको, छोंक लगाई हुई दाल और भात या मूंग का पानी, ऐसा ही वो आहार करे, वो 3-4 दिन में वो मिट जाता है। खास करके कोई कोई चर्म के रोग ऐसे होते हैं जो विरेचन लेने पर मिटते हैं, उसमें केवल विरेचन की जरूरत होती है। विरेचन सबको पता है, मतलब कोई ऐसी औषध ले ली जिससे पेट साफ हो गया, तो पेट साफ होने की दवाई उसमें आवश्यक होती है। इसके लिए पेट साफ करने की दवाई ले, जो कोई भी चर्म रोग में। एक चर्म रोग जो क्रोनिक होता है, उसमें हमने यहाँ पर लीच का प्रयोग करवाया था, पता है आपको? यूट्यूब पर देखा था। इधर हमने मंगवाई थी जो जड़ो, जिसको जलोकस कहते हैं, तो जलोकस को इधर लाए थे वो व्यक्ति जो काम करते हैं इसका जलोकस का। वो इतनी इतनी जड़ों होती है, जीवंत एक जीव है, जैसे जलचर जीव है वो, मछली की तरह। तो वो लाए थे, वो जैसे इधर कुछ है दूषित खून है जैसे, तो उसके ऊपर चिपका दिया तो वो पीते रहेगी, और वो फिर आपका दूषित खून ही पिएगी। और उसमें लगा दिया तो वो पीती रहेगी। जैसे ही पीती जाएगी वो मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। फिर उसको लगा कि अब मेरा पेट भर गया है, तब वो छोड़ देगी। या हमको लगा कि अब ये ज्यादा ही पी रही है, मर जाएगी बेचारी, तो थोड़ी हल्दी डालकर उसको निकाल देते हैं। अभी भी कभी भोजन पे हमको उठाना पड़ता है, हमको उठाते हो गलत नहीं लगता है, गलत लग जाता है, तो उसको भी ऐसा लगता है कि एक बहुत काल के बाद आया है ऐसा भोजन, बहुत अच्छा है, खून बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो चिपक जाती है, तो वो निकलती नहीं है। तो आयुर्वेद में बताया उसमें हल्दी डालने से वो तुरंत निकल जाएगी। तो हल्दी डालते हैं तो तुरंत निकल जाएगी। अब क्या करो, उसको निकल गई तो फिर वो स्वयं वोमिटिंग नहीं कर सकती है या नहीं करेगी, क्योंकि उसको मजा आया, तो खून है अंदर, लेकिन वो खून उसके लिए विष की असर करेगा यदि अंदर रहा तो। इसके लिए आयुर्वेद में बताया उसको वोमिटिंग करवा दो। अब इसकी बारी आई पंचकर्म की, एक का कर लिया, दूसरा का दूसरा कर्म चालू हो गया, तो उसको क्या करो, ये हल्दी डाल दो,
तो हल्दी डालने से क्या होगा कि वो चखेगी, जैसे ही हल्दी चखी उसने खून निकालना चालू कर दिया, तो खून की वो ओमिट कर देती है पूरा। तो आप देख सकते हो कि हमारा खून कितना अच्छा है, तो वो खून निकाल देगी वो पूरा उसमें से। तो वो पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी, एक वो भरेगी पूरे अपने शरीर से निकालेगी, फिर वो ओमिट कर देगी, अपना निकाल देगी खून, फिर उसको दूसरी बार चिपका कर पट्टी मार देना है तो उतना खून निकल गया। तो आयुर्वेद ने इसका उपयोग इस तरह से किया जलौकस का। अब उसको जिंदा रखना पड़ता है क्योंकि वो जलचर जीव है, जल में ही छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खाकर वो जिंदा रहती है। और रोज पानी बदलना होता है क्योंकि अति उष्ण हो गया, अति शीत हो गया तो जिंदा नहीं रह पाती है, उसको नॉर्मल पानी चाहिए। तो इसके लिए उसको संभालना कठिन होता है। पंचकर्म सेंटर जहां जहां पर भी है वहां वहां ये जलौकस होते हैं, इतने में वो लोग पंचकर्म सेंटर वाले रखते हैं, फिर उसको बदलते रहते हैं। थोड़ी 2-4 का प्रयोग किया, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया, तो उसकी केयर करनी पड़ती है, नहीं तो मर जाती है। तो ये बहुत अच्छी स्किन के रोगों के लिए जो मिटता नहीं है, क्रोनिक है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं जलौकस का प्रयोग। लेकिन वो मरे नहीं, वो ध्यान रखना है, उसको मारना नहीं है या मरे नहीं ना, उसका पूरा ध्यान रखना है। तो ये एक आप कर सकते हैं स्किन डिसीज के लिए। और एक यदि सोराइसिस वगैरह है तो एक हमने उसका प्रयोग बहुत ही अच्छा किया है, अच्छी तरह से किया है। उसके लिए एक व्यक्ति है जो जिसको हमको पता नहीं है वो कैसे बनाते हैं, लेकिन एक सोरा लोशन बनता है, जामनगर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है उसके ऊपर, सोरा लोशन के ऊपर, वो जामनगर में मिलता है, ये है गुजरात में ही। उसका भी अच्छा प्रयोग है, उसको लगाना ही केवल होता है सोरा लोशन को, वो भी अच्छा लोशन होता है, पानी से ही बनता है वो, तो भी एक स्किन के ऊपर कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक तेल आता है जिसका नाम महामरीच्यादि तेल है, भेषज रत्नावली में उसका पाठ है महामरीच्यादि तैलम। वो साधारण सभी स्किन रोगों के लिए, चर्म रोगों के लिए बहुत उपयोगी है महामरीच्यादि तैलम। गंधक रसायन करके एक दवाई आती है आयुर्वेद में जो गंधक की बनती है, सल्फर की बनती है, वो भी स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छी वस्तु, एक बहुत अच्छी औषधि है। तो स्किन के रोगों का तो विभिन्न प्रकार के स्किन के रोगों के लिए, खास करके श्वेत कुष्ठ की आयुर्वेद में बहुत ही प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जैसे वो ल्यूकोडर्मा हो जाता है तो सफेद दाग निकल जाते हैं। अब आयुर्वेद में उसकी कितनी परीक्षा बताइए कि एक दूसरे के नजदीक दाग ना आए वो तो मिट सकते हैं, यहाँ न हुए वो तो मिट सकते हैं। 6 से वो असाध्य है, 6 लक्षण से वो असाध्य हो जाता है। जैसे कि इधर आ गए तो मिटाना बहुत कठिन, दोनों पास पास में हो गए, एक दूसरे के टच कर गए, इधर वो बढ़ता गया, इधर वो बढ़ता गया, तो मिटाना कठिन ऐसे। लेकिन कोई वनस्पति का, हम इधर गुरुजी ने बताया है, कुछ वनस्पति के रस है ऐसे जो हम यहाँ उसको सजेस्ट करते हैं। जैसे ही वो लगाया रस, उसको ऐसे पूरा वो फुला हो जाता है और फिर उसमें से लिक्विड निकलता है। वो स्किन का चौथा स्तर का रोग है। चौथे स्तर जब आता है तब क्या स्तर का वो डिसीज है। इसके लिए उसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ऐसी वैसी जो सामान्यता से करते इस तरह से नहीं होती है, उसमें बहुत कुछ देखा जाता है। सफेद वस्तुएं, खास करके दूध छोड़ना होता है, सफेद कलर की हर एक वस्तुएं उसमें छोड़नी होती है, गायत्री मंत्र का जप करना होता है या कोई अच्छे मंत्र जो आयुर्वेद में बताए हैं उसका जप देना होता है। गुरुजी ने तो बहुत रोगों को इधर 20-20, 25-25 साल से था, कष्ट साध्य की अवस्था में आ गया था, ऐसे रोग मिटा दिए हैं ऐसे, जिसको खास करके स्त्रियों को होता है तो उसको बहुत हानि, मतलब आगे क्या फ्यूचर में होती है, शादी नहीं होती है या तो फिर शादी में तकलीफ होती है, जो ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रयोग है। लगाने के लिए एक बाकुची तैलम आता है आयुर्वेद का, बहुत प्रसिद्ध तेल है, वो कहीं पर भी मिलता है, को बहुत फार्मेसी इसको बनाती है बाकुची तैलम को, वो लगाने के लिए बाकुची तैलम, इसमें ल्यूकोडर्मा के लिए। तो कुछ कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम इधर से कहते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता है वैद्यों को। गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत रोगों के हमारे पास है कि उन्होंने बहुत सारे रोगों में इसका परिणाम लाया था। केवल कुछ दवाई, कुछ खाने का बंद कराने का, गुड़ बंद करना है उसमें, जैसे कृमि के होने के एक कारण उसका कृमि भी है। बालक को हमेशा कृमि से बचाना है। बालक को तुरंत होने वाली जो कोई वस्तु है तो कृमि तुरंत हो जाते हैं उसको। कृमि जानते हैं आप, वर्म्स, तो अलग अलग प्रकार बताए वर्म्स के, तो उसको क्या न दे तो गुड़ और गेहूं का आटा, ये दोनों यदि मिल जाएगा तो कृमि बन जाएंगे। तो हमने गुड़ रखा, लेकिन साथ में हम अभी यदि आटे की रोटी खाते हैं तो गुड़ नहीं खाना है उसके साथ। व्यंजन ऐसे न दे, रोज न दे, खास करके गुड़ के साथ
आटा हो यदि गेहूं का तो कृमि फिर साकर के साथ विरोध नहीं है, फिर साकर दे सकते